नमस्कार, प्रदेश के सबसे चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आपका बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। राजस्थान में नौकरी की उम्मीद लगाकर बैठे लाखों युवाओं का सवाल आज सियासत के अखाड़े में बदल चुका है। पेपर लीक और ओएमआर कांड पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद मैदान में हैं। दोषियों को नहीं बख्शने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। अब सवाल साफ है, क्या वाकई सरकार दोषियों तक पहुंचेगी या फिर यह सिर्फ सियासी बयानबाजी है? आज की फाइट में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और उनको पकड़ा गया है और पकड़ के उनको जेलों में बंद करने का काम कर रही है। राजस्थान में पेपर लीक और ओएमआर कांड पर शुरू हुई सियासी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा ने अब खुद मोर्चा संभाल रखा है। वो लगातार इस मामले पर कांग्रेस पर हमलावर हैं। लगातार आप देख रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यह मैं आपको इसलिए भी कहना चाहता हूं, पिछले 5 साल आपने पिछली सरकार को देखा था, युवाओं के साथ कुठाराघात होते थे, उनके पेपर लीक हो जाते थे। युवा क्या मन में सोचता था, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, जब उनके लोग पकड़े जा रहे हैं, लगातार हो रहे हैं ना, कभी 19 की आती है तो कभी 20 की आती है, कभी 21 की आती है। अरे मेरे युवा भाइयों, विद्यार्थी साथियों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आपके सपनों को रौंदने वाले को चाहे वो कितना भी बड़ा हो, किसी भी तरह से नहीं बख्शा जाएगा। वहीं इस मामले पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि पिछले 2 साल से ओएमआर शीट बदलने और नंबर बढ़ाकर नौकरियां बेचने की बेईमानी चल रही है। इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देख करके युवाओं के साथ में कोई भी अगर इस तरीके क्या जो करता है, पेपर चोरी का या चाहे स्कैन कराने की बात हो, चाहे पेपर चोरी, उनके खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि हमारी सरकार ने जो कानून कड़ा बनाया था, उस कानून की पालना हो। ये कोई राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस ने परीक्षा करा दी इसलिए बेईमानी होती रहे तो हम उसको सही बताएं। नहीं, हम सही नहीं बताएंगे। हम यही कहेंगे कि किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ में कुठाराघात नहीं होना चाहिए। ओएमआर कांड का ये पूरा मामला तब सामने आया जब एसओजी ने आरएसएसबी के तकनीकी प्रमुख समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों ने फर्जीवाड़ा कर 38 अभ्यर्थियों की सरकारी नौकरी लगवाई थी। फिलहाल इस मामले पर अब प्रदेश में जमकर सियासत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए, ओएमआर कांड में पहला सवाल ये है कि आखिरकार इसके किरदार और कौन कौन है, कितने और हैं इसके किरदार। सबसे पहला सवाल हम आपसे ये पूछ रहे हैं। दूसरा सवाल इस पर आता है कि सिस्टम हैक का जिम्मेदार कौन है, और इस मुद्दे पर तीसरा सवाल है कि युवाओं को आखिरकार इंसाफ कब मिलेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार, घोटाले, पेपर रद्द, पेपर लीक और अब ओएमआर घोटाला, इन सब के बीच में पिस रहा है तो युवा। और इसी डिबेट पे आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए शामिल है सीबी यादव जी, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत। प्रीति शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत आपका भी। डॉक्टर मिथिलेश जामनी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हनुमान किसान, जो कि अध्यक्ष राजस्थान बेरोजगार यूनियन के, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और सबसे पहले सवाल मेरा आपसे है, प्रीति शर्मा जी, बातें बहुत हो गई, आरोप प्रत्यारोप बहुत हो गए, लेकिन क्या बड़ा मगरमच्छ पकड़ में आ गया है या पता चल पाया है कौन है? प्रीति जी। श्रुति जी, जहां तक बड़े मगरमच्छों की बात है तो लगातार एसआईटी गठित होने के बाद एसओजी की कार्रवाई जारी है। और ये जो भर्ती प्रक्रिया में, चाहे वो ओएमआर शीट का घोटाला हो या आप बात करें पेपर लीक का मामला हो, लगातार गिरफ्तारियां जारी हैं। और जो आप बार बार बात करते हैं कि बड़ा जो चेहरा, तो बड़ा चेहरा कौन सा आपकी नजर में? बड़ा चेहरा 350 प्लस गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लगातार गिरफ्तारियां जारी हैं। आरपीएससी का सदस्य गिरफ्तार होता है, आरपीएससी का सदस्य ये कहता है कि मैं 1 करोड़ 20 लाख रुपए देकर और आरपीएससी का सदस्य बना हूं। तो आप जो कांग्रेस की सरकार आज कह रही है कि हम तो ये चाहते हैं, तो 2018 से लेकर 23 तक आप लोग यही थे। इच्छा शक्ति होनी चाहिए,
माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में लगातार भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में कार्रवाइयां चल रही हैं। भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाने की ओर हम अग्रसर हैं। प्रीति जी आपको रोकना चाहूंगी हमारे साथ प्रीति जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी जी भी जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। OMR पर आपने एक सोशल साइट टेक्स्ट पर एक अच्छा खासा पोस्ट किया और जो युवाओं में काफी तेज वायरल हो रहा है। एक संगठित गिरोह की बात कर रहे हैं भाटी जी, आप कौन है वो? तो हम उनसे कनेक्ट करेंगे, फिलहाल अभी डिस्कनेक्ट हो गया। रविंद्र सिंह भाटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जब वो ज्वाइन करेंगे तो हमसे सवाल फिर से पूछेंगे। आई होप प्रीति जी आपने बात प्लीज अपना कंटिन्यू करिए, अपनी बात आप। श्रुति जी मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रही हूं कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में लगातार भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनने की ओर अग्रसर है। युवाओं के हित में हम कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। युवाओं की हमेशा से एक ही मांग रही, 2018 से 23 तक नहीं, मेरा सवाल ये है, एक मिनट ठीक है, काम कर रहे हैं आप यहाँ पे बैठ के, आप गिना रहे हैं, अच्छी बात है, एक्शन को गिनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप मुझे ये बताइए 2014 से संजय माथुर और प्रवीण गंगावाल ये दोनों कार्यरत थे। इस बीच में 2014 से लेकर इसके बीच में 5 चेयरमैन चुने गए। मैं आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन रविंद्र भाटी जी हमारे साथ फिर से ज्वाइन हो चुके हैं। रविंद्र जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। सोशल साइट पे OMR घोटाले को लेकर आपने एक पोस्ट किया जो काफी वायरल हो रहा है। उसमें संगठित गिरोह की आपने बात की, एक नेक्सस की बात की। कौन सा नेक्सस है वो? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कितने युवाओं के साथ में खुले रूप से धोखा हो रहा है। पर आज के समय में दोनों ही सरकारें, चाहे प्रदेश की वर्तमान सरकार हो चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। पर अभी तक तमाम चीजें, जो भी आरोपी थे उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन या कोई एग्जाम्पल सेट करने वाला कोई ऐसा जो स्टेप है वो अभी तक नहीं लिया गया। साथ ही साथ संगठित गिरोह जो मैं कह रहा हूँ, लगभग इतने सालों से न जाने कितने युवाओं के साथ में इन्होंने कुठाराघात किया होगा। आज के समय में एक OMR शीट का प्रकरण हमारे सामने आया होगा। पर साथ ही साथ कई सारी जो दूसरे भी जो एग्जाम्स हुए हैं, मुझे लगता है कि पूरे तरीके से कई सारे गिरोह जो है इसमें इन्वॉल्व है और ये सारे गिरोह सरकारों के द्वारा ही पोषित होते हैं, जिनके सह में ये कहीं ना कहीं काम हो रहे हैं। और इससे नुकसान नेताओं का नहीं होता साहब, इससे नुकसान आम स्टूडेंट का होता है, जो गरीब, जो आर्थिक रूप से कमजोर होता है, जो अपनी जमीनों को कहीं ना कहीं गिरवी रख के बड़ी बड़ी सिटीज में आके कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ के और जब तैयारी करने आता है और आखिर में जब उसको पता चलता है कि साहब हमारी पहले तो पेपर लीक होते थे, आजकल OMR में घोटाले होने शुरू हो गए, तो मुझे लगता है कि ये युवाओं के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है। प्रदेश की सरकार को, वर्तमान प्रदेश की सरकार को एक बड़ा स्टेप लेना चाहिए और आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होना है। आप एग्जाम्पल सेट करें, आप एक्शन लें, और ताकि एक बड़ा मैसेज जो है वो यूथ में जाए कि वाकई हमने कुछ किया है, अगर कुछ करना चाहते हो। आपके कहने का मतलब ये तो नहीं है, देखिए कहा जाता है ये भी कि अधिकारी ही सरकार को चलाते हैं, तो बिना सिस्टम के हेर फेर से ये संभव नहीं है। मैं तो खुले रूप से कह रहा हूँ, सिस्टम की सह के बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता। इतने दिन तक तो ये चल रहा था कि साहब पेपर लीक हो रहे हैं, आजकल तो साहब ये तो पेपर से भी आगे हो गया। जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाएगी तो साहब बचाएगा कौन? और ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल जो है हमारे सामने आया है। आप देखेंगे कि पूर्ववर्ती इतने परीक्षाएं हुई, इसमें कितने और घोटाले हुए होंगे। आप जांच क्यों नहीं करवा? आप जो कह रहे थे कि साहब हम बड़े मगरमच्छों को जेल में डालेंगे, कब डालोगे जेल में? कब एग्जाम्पल सेट करोगे? ये तो एक छोटी सी मछलियां भी नहीं है। और नहीं, वो तो कहते हैं ना कि RPSC सदस्य को, रामू राय का, बाबुला कटारिया को हमने पकड़ा। अरे साहब आपने पकड़ा है, पर पकड़ने के बाद में भी 1-2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से कुछ नहीं होता। अभी तक तो उस पूरी चैन को, पूरे नेक्सस को आपने कभी किसी ने भी एक्सपोज नहीं किया, ना कोई बात हो रही है। अभी तो बात हम साहब ये जो एरिया है इनको दंगाई मुक्त कर रहे हैं, तमाम चीजों पे, मतलब इश्यू को ही चेंज कर दिया जा रहा है। नहीं तो ये नेक्सस भाटी जी, ये नेक्सस किसकी सरकार में पनपा? अब तो सरकारें बदलती रही है ना, 5 साल पहले, 5 साल बाद। दोनों का ही सिस्टम के अंदर तो वही लोग हैं, सरकारें बदली है, लोग थोड़े ना बदले। शुरुआत कहां से हुई, बीजेपी या कांग्रेस? देखिए दोनों का ही से है। मैं तो वर्तमान सरकार को भी कहूंगा और पूर्ववर्ती सरकार को भी। अगर एक भी सरकार ने मजबूती से स्टैंड लिया होता तो शायद आज ये स्थितियां नहीं पैदा होती। जी, मेरा तो निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की सरकार से कि एक सख्त स्टेप लें ताकि एक मैसेज आए यूथ में,
वरना साहब बड़ी स्थिति खराब है। पिछली बार तो ठीक है, आपने उनको कह दिया कि उन्होंने पेपर लीक करवाए, पर आज जो हो रहा है ये भी बड़ा शर्मनाक है प्रदेश के लिए। आपके अकॉर्डिंगली अभी इसमें क्या एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अब एसआईटी गठित कर दी गई है, एडीजी ने बोल दिया है कि 2014 से सारी जो परीक्षाएं हुई हैं उन सब की जांच की जाएगी, ओएमआर शीट को अब आने वाली परीक्षा में वो ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा, ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं। किसी मजबूत अधिकारी को लगाएं जो दबाव, प्रभाव और अभाव में ना आए, और वो तमाम जो भी नेक्सस है उसको पकड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं जब लास्ट में किसी का कॉलर जब हाथ में आता है तो पॉलिटिकल तमाम चीजें एक्टिव होती है और उनको बचा ले जाती है, जिसकी वजह से आम जो युवा है उसके साथ में कुठाराघात होता है। ठीक है प्रीति जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, वो कुछ कहना चाहती हैं। जी प्रीति जी। श्रुति जी, आज रविंद्र जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सिस्टम का हिस्सा हैं ये, और इनको इनसे पूछना चाहिए कि 2018 से 23 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये कहां सोए हुए थे? तब तो ये विधायक नहीं थे, तब तो ये युवा नेता थे, तो ये आते ना सामने। तब इन्होंने जब पेपर रद्द हो रहे थे तो इन्होंने जांच की मांग की थी, युवाओं ने जांच की मांग की थी, और हमारी सरकार के आते ही माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने सबसे पहले एसआईटी गठित की, एसओजी ने जांच शुरू की, गिरफ्तारियां शुरू हुई, और पेपर पर लगातार जिस तरीके से पेपर लीक से लेके ठीक है प्रीति जी, पेपर को रद्द करना बहुत आसान होता है। पेपर को रद्द करना मिथिलेश जी मैं आ रही हूँ। प्रीति जी, 138 एफआईआर आपने किए, 394 आरोपियों को गिरफ्तार किया, ठीक है ठीक है। भाटी जी सुनिए उनको। मैं आपको बता दूं, प्रीति जी के शायद नॉलेज नहीं रहेगा, ठीक है जब मैं छात्र नेता था या जब विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष था तो उस समय की सरकार के खिलाफ कई बार आंदोलन किए और कई बार जेल गया हूँ, और लड़ते लड़ते गए और आज भी लड़ रहे हैं। और एक चीज बताऊं, एक चीज और, जो सीट पे होता है, जो सीट पे होता है सवाल उनसे पूछे जाते हैं, सीट पे जो होता है सवाल उनसे पूछे जाते हैं, जवाबदेही सत्ता की होती है। ये काम अरे तो प्रीति जी बात तो सच है, एक मिनट, रविंद्र जी बात सही कह रहे हैं। प्रीति जी वन सेकेंड, ये बात मैं बार बार कहती हूँ, आपकी मौजूदा सरकार है, आपकी अकाउंटेबिलिटी है, आप ही एसआईटी गठित करेंगी, आप ही जांच कराएंगी, तो इसमें तो आप ही को करना, आपकी मौजूदा सरकार, आपसे पूछा जाएगा सवाल। हमारी तो दृढ़ इच्छा शक्ति थी ना। इससे पहले क्या ये सरकार, कांग्रेस की सरकार में अशोक गहलोत जी के नाक के नीचे से उनके पीएस जो पेपर खरीद फरोख्त का काम करते हैं 2019 से 2018 2021, अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, रुक जाइए, रद्द की, इन्होंने जांच क्यों नहीं करवाई? नहीं एक मिनट मुझे बात बताइए प्रीति जी, अब मुझे और गेस्ट के पास भी जाना है, मैं आप ही से बहस नहीं कर सकती हूँ। प्रीति जी वन मिनट, मैं एक सवाल फिर से दोहराती। 2014 से संजय माथुर, प्रवीण गंगवाल वहां पर रहे हैं, डिप्यूट रहे और उस बीच में 5 चेयरमैन आए गए बदले, लेकिन 2026 तक वही दोनों रहे, क्यों ऐसा? और आखिरकार आपने संजय माथुर को गिरफ्तार किया क्यों नहीं? पहले उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? 2 साल तो सरकार को हो गया ना। श्रुति जी, हम तो ये, अरे भाई एसओजी जांच कर रही है 2021 से पेपर में, ये जो ओएमआर शीट घोटाला है ये आज के पेपर में नहीं निकला है, 2021 के पेपर में निकला, और गिरफ्तार होने के बाद में जब ये चीजें सामने आई है तो देखिए, चाहे मंत्री हो, संतरी हो, अधिकारी हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। युवाओं के हित के साथ में कुठाराघात नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में लगातार दृढ़ इच्छा शक्ति का ही नतीजा है कि आज एसओजी खुला होकर काम कर रही है, क्योंकि एसओजी तो तब भी थी जब कांग्रेस की चलिए ठीक है, जांच तब भी हो सकती सीबी यादव जी, इन्होंने रद्द करना, सीबी यादव जी, किरोड़ीलाल मीणा, एक मिनट प्रीति जी वन सेकेंड, किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि एसओजी के पास वो खुद ओएमआर शीट लेके गए, तब एक्शन नहीं हुआ, अब एक्शन हो रहा है। सीबी यादव जी। श्रुति जी, मैं सिर्फ 4 पॉइंट रखूंगा, कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। एसओजी की जो अभी रिपोर्ट आई है ना, उसमें ये बताया है कि पिछले 9 साल से ये ओएमआर शीट का खेल चल रहा था, मतलब वसुंधरा सरकार में भी और वर्तमान जो 2-2.5 साल की सरकार हो गई इसमें भी चल रहा था। बताइए, आप बताइए, इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये तो जांच होनी चाहिए ना। दूसरा, इन्होंने जो एसओजी की जांच का कैप लगाया है ना, वो केवल कांग्रेस कार्यकाल के 5 साल का लगाया, उससे पहले का क्यों नहीं और उसके बाद का क्यों नहीं? ये कोई सरकार इसका कोई जवाब दे दे कि उसके पीछे कोई तार्किक आधार ये है। तीसरा, जब सरकार बनी, जिस समय चुनाव थे कि बोले बनते ही हम आरपीएससी का विघटन करके पुनर्गठन कर देंगे, आज तक हुआ ये?
तीसरी चीज। चौथी चीज, हमने एक इतना सख्त कानून बनाया था जिसमें आजीवन कारावास और 10 करोड़ तक की जो जुर्माना था। आज तक एक भी व्यक्ति पर वो कानून लागू क्यों नहीं हुआ? और अगर ये कहते हैं जांच 5 साल तक थोड़ी होते हैं। हम कहते हैं भाई हमारी सरकार में हमारे किसी व्यक्ति में अगर कोई गलती रही, कोई अधिकारी की गलती रही, तो आप कार्रवाई कीजिए ना, फिर कर क्यों नहीं रहे हैं ये? मैं सिर्फ 4 बातें पूछ रहा हूं, इन चारों में से जिसका जवाब आप दिलाना चाहते हैं ना, ये प्रदेश की जनता के सवाल है, ये कांग्रेस पार्टी के प्रतिपक्ष के नाते सवाल है। चारों सवालों का जवाब एक एक करके फटाफट अंदाज में दीजिएगा प्लीज। भाई इन्होंने कहा कि आप कार्रवाई कीजिए। 4 सवाल कार्रवाई एसओजी नहीं 2 साल में जो था, एक सवाल का जवाब सुनिए, एक सवाल का जवाब 2 साल की जांच करेंगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे 2 साल की जांच। एसओजी ने 2021 अभी तो आपकी सरकार की जांच होनी चाहिए। हमारी सरकार गड़बड़ हुई है ना, एसओजी नहीं तो बोला है, आपकी एसओजी ने बोला है, 2021 के आपकी एसओजी ने बोला है, हमारी एसओजी ने जो 9 बोला साल है, यही तो बोला है, मत बोलिए लाइव, यही तो बोला है, झूठ मत बोलिए। 9 साल, ये 2 साल की जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, 9 साल की करेंगे नहीं। अब बताओ जांच ही नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? हमारी फिर तो प्रदेश की जनता समझ ही जाएगी ना प्रीति जी, फिर तो समझ ही जाएगी। आपकी जांच क्यों नहीं हो? गड़बड़ चाहे कांग्रेस सरकार में हो चाहे बीजेपी सरकार में हो, जांच तो होनी चाहिए ना, जांच तो होनी चाहिए ना। 5 ही साल का कैद क्यों लगा रखा है बताओ? कानून का लागू होना, तो जब गिरफ्तारियां होती नहीं, आप जांच ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? आप कहोगे कि हमारे चलिए ठीक है, हनुमान किसान जी राजस्थान बेरोजगारी यूनियन से हमारे साथ जुड़े हुए। 1 सेकेंड प्रीति जी, 1 मिनट, बहुत टाइम ले लिया आपने प्रीति जी। हनुमान जी, इन सब के बीच में नुकसान उन युवाओं का हो रहा है जो ईमानदारी से एग्जाम हॉल में बैठते हैं और प्रिपरेशन करके एग्जाम देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद होता है पेपर लीक और OMR शीट का घोटाला। हनुमान जी देखिए, प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस समय जनता जिन्होंने वोट देकर सत्ता में बीजेपी सरकार लेकर आई और विपक्ष में कांग्रेस सरकार है, जनता और युवा ये उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि डिबेट के माध्यम से बड़े मगरमच्छों की बात होगी, OMR घोटाले में कहाँ कमी रही उसकी बात होगी। आज इन्वेस्टिगेशन तो करके हम जैसे लोग पूरा करके सरकार के समक्ष रख रहे हैं, बीजेपी वाहवाही ले रही है। बीजेपी की प्रवक्ता जी से मैं पूछना चाहूंगा कि ये FIR किसने करवाई थी? और मैं 1 मिनट में पूरी मोटी मोटी बात प्रदेश के युवाओं को इस डिबेट के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं पड़ रहा कि वास्तविकता क्या है। मैम, इसमें जब BL जाटव जी बने थे 24 फरवरी 2018 को, तो जैसे जैसे उनका कार्यकाल आगे बढ़ा तो कांग्रेस सरकार ने जो 4 अन्य सदस्य थे उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद में उनकी जो पूरी ताकत है वो BL जाटव जी को दे दी, ताकि पूरी बोर्ड में जो पावर रहे वो BL जाटव जी के पास रहे। और 2019 में जो 3 भर्तियों का जो क्रमकांड हुआ है, ये क्रमकांड 15 अगस्त को जब सामने आया तो तत्कालीन सरकार कांग्रेस सरकार के समक्ष मामला पहुंचा, बोर्ड के समक्ष मामला पहुंचा, और आप मानोगे नहीं दर्जनों ज्ञापन तो हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड के पास है, जो हम संजय जो ये जिसकी वाहवाही लूट रहे हैं संजय माथुर की हम शिकायत 2022 से कर रहे हैं। सरकार ने मामला दबाया, हम मांग करते रहे। 23-24 में भी मांग की, 24 में बीजेपी सरकार बनते ही इनको पुनः अवगत करवाया, 24 से लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, कार्रवाई हुई। अब इम्पोर्टेंट बात आप ये देखिए कि 16 जनवरी 2021 को BL जाटव जी अचानक से इस्तीफा देते हैं और उस दौरान कर्मचारी चयन बोर्ड में ना कोई अध्यक्ष है और ना कोई सदस्य है, यानी कि किराए की बिल्डिंग में दुकान चल रही है, दुकान का मालिक कोई नहीं है। और 16 जनवरी 2021 से लेकर 29 जनवरी 2021 के मध्य ये संजय माथुर OMR को गायब करता है और जो मन मर्जी है ना इसके वो पूरे कर्मकांड करता है, इस पर सवाल नहीं हो रहा। और ये बात की बीजेपी ने उस समय BL जाटव जी का इस्तीफा क्यों लिया जबकि उनके समय सारे पेपर आउट हो रहे थे, आपने उनकी जांच क्यों नहीं करवाई? ये मांग इस समय कांग्रेस को और बीजेपी को दोनों को उठानी चाहिए और BL जाटव जी से पूछताछ होनी चाहिए। उस समय जनवरी में 6 पारियों में पटवारी एग्जाम प्रस्तावित थी जिसका पेपर बन चुका था, उसका भी पेपर आउट हुआ था। नए अध्यक्ष 30 जनवरी 2021 को उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए क्योंकि उसका पेपर लीक हुआ। तो एक पूरी कड़ी जुड़ी हुई है। संजय माथुर जो बीजेपी की सरकार में भी था, संजय माथुर के द्वारा 2024 में 2025 में PTI भर्ती 2022 के आवेदन को लगातार एडिट किया जा रहा था और वो पूरी बात तत्कालीन वर्तमान की जो अध्यक्ष है आलोक राज जी, जिनको हमने अवगत करवाया, एक पर दुनिया भर के प्रूफ। आप देखिए कर्मचारी चयन बोर्ड में बैठकर कोई अधिकारी फॉर्म एडिट कर रहा है, उसके प्रूफ हम लेकर आ रहे हैं।
उसकी लोकेशन क्या रही है वो हम दे रहे हैं। अध्यक्ष साहब आलोक राज जी को दिया, वर्तमान सरकार को दिया, और पता है आलोक राज जी का जवाब क्या था? आलोक राज जी ने वो जो जिस तरीके से हम देख रहे थे या जांच एजेंसियां देख रही थी उस चीज को बंद कर दिया गया। इसका जवाब नहीं आया। मैं बीजेपी प्रवक्ता जी से पूछ रहा हूं कि 24-25 में पीटीआई भर्ती में फॉर्म एडिट कैसे हुए? यही संजय माथुर कर रहा था। और एक चीज और, इन्होंने विनोद कुमार गौड़ को पकड़ा है और सादान खान को पकड़ा है। ये दोनों तो 15 अगस्त 2019 को ही पकड़े जा चुके हैं। मैडम बात सुनिए, अभी मैडम कॉल खुल जाएगी, बात सुनिए मैम, बात सुनिए मैम, बात हो रही है ना। दो जने कार्रवाई में आप हो रही है ना। अरे यार हद करती हैं आप प्रीति जी। 1 सेकेंड, हनुमान जी 1 मिनट रुकिएगा। प्रीति जी 1 सेकेंड, 1 मिनट। आरएसएसबी का चेयरमैन कौन है? आलोक राज। हनुमान जी बोल रहे हैं उनके सामने भी ये लेकर आए थे, तब क्यों नहीं एक्शन लिया? एक्शन क्यों नहीं लिया तब? 2 साल पहले 2024 में आपकी सरकार बनी थी, तब भी एक्शन लेना चाहिए था। आज एसओजी जब जांच करिए तब आप बोल रही हैं इतना। मिथिलेश जामनी जी, तो कार्रवाई कौन करेगा? और प्रीति जी, अशोक गहलोत को आप बोलेंगे कार्रवाई करने के लिए? अशोक गहलोत को नहीं बोलेंगी ना? एसओजी कर रही है ना लगातार जांच। मिथिलेश जामनी जी, देखिए श्रुति जी, मुझे दौर याद आ रहा है किसी जमाने में कि अच्छे कामों के लिए जिस तरीके से भैरव सिंह शेखावत और मोहनलाल सुखाड़िया में ट्यूनिंग होती थी, हाँ। आज के दौर में वर्तमान बीजेपी सरकार और कांग्रेस में ट्यूनिंग नजर आ रही है राजस्थान के बेरोजगारों को बर्बाद करने के। आपको 27 महीने हो गए, आज देश में ये छवि हो गई है राजस्थान की कि डिग्री और नौकरी चाहिए, पैसे से तो राजस्थान चले जाइए। ये ओएमआर का मुद्दा जब एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर धरना दे रहे थे, हनुमान बेनीवाल ने उठाया था, ध्यान नहीं दिया। जो आज बार बार कह रहे हैं कि मदन दिलावर जी डोटासरा जी को जेल भेज देंगे, किरोड़ीलाल जी कह रहे हैं, अरे भैया कुछ किया क्या आपने? आरपीएससी का परीक्षा नियंत्रक वही है, बदल दिया आपने आरपीएससी को। संजय सोत्री से पूछताछ कर लिया आपने, ढाका को पकड़ के लिया है आप, सुरेश ढाका को। राजस्थान के बेरोजगार ने आपको सरकार इसीलिए सौंपी थी कि आप इन कुकर्मों पे पर्दा नहीं डालोगे, आप जांच करोगे, और आपके तो ओएमआर घोटाला हो गया। महाराज, इससे बड़ा घोटाला नहीं हो सकता राजस्थान में, और राजस्थान की बहुत बदनामी हो गई है। तो भजनलाल जी, आलोक राज जी, सबको घर बिठाइए, बातों से अब कुछ नहीं होने वाला। राजस्थान का नौजवान 2 मिनट लगेगी आपको घर बिठा देगा। ये कांग्रेसी बैठे ना, इनको घर बिठा दिया और बीजेपी का पता नहीं लगेगा। राजस्थान का नौजवान बेजा परेशान है, आपकी बातों से कुछ नहीं होने वाला। ऐसा ही भर्ती पे आपने कितने बयान बदले, कभी कह रहे हैं कि हम भर्ती को रद्द करेंगे, कभी कोर्ट का फैसला आते हैं, भजनलाल जी से खुशी मनाते हैं कि देखिए हमारी जीत हो गई, और बाद में कहते हैं हम भर्ती चालू रखेंगे। गजब है, ये राजस्थान का नौजवान इतना मूर्ख नहीं है। अगर ये भर्ती रद्द नहीं होती है, अगर इनकी जांच नहीं होती, 7 भर्तियां की आलोक राज जी ने 27 महीने की बीजेपी सरकार में, 7 की जांच होनी चाहिए। कट ऑफ ऊपर क्यों जा रही है? एक बहुत छोटा सा सवाल है प्रीति जी, क्यों जा रही है? प्रीति जी, ये हनुमान जी का भी और ये सीबी यादव जी का भी, मिथिलेश जामनी जी का भी ये सवाल है कि जो बड़े नेक्सस में बैठे हुए अधिकारी, संजय संयुत्री से लेकर आलोक राज जी से, इनसे पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? इनको क्यों नहीं? संगीता शर्मा का चुपचाप इस्तीफा मान लिया, वर्मा का, संगीता आर्य का, मंजू शर्मा का, आपकी सबसे मिली भगत है क्या कांग्रेस बीजेपी की? तो राजस्थान का नौजवान किसके गले लगेगा? पालना की सवाल है, जब कानून बन जाता है तो कानून किस कानून के अंदर उसको अंदर किया जाएगा, ये भी वकील ही बता सकता है। ऐसा नहीं है कि कानून की कार्रवाई नहीं हो रही है। अरे साहब का कानून करेगा, आपने तो कहा था आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे। राजस्थान के नौजवान ने इसीलिए वोट दिया था आपको। आपके तत्कालीन अध्यक्ष सीपी जोशी से पूछिए, सीपी जोशी जी से पूछिए। ऐसे तो कांग्रेस ही कहती है कि देश में सबसे बड़ा कानून वही बनाई थी, भर्ती घोटाले को लेकर, लीक को लेकर सबसे बड़ा। क्या वादा किया था? राजेंद्र राठौड़ से पूछिए, किरोड़ीलाल मीणा से पूछिए। ठीक है, सीबी यादव जी लास्ट स्टेटमेंट। ठीक है सीबी यादव जी, ऐसे लोग जो सीबी यादव, ठीक है प्रीति जी, ठीक है सीबी यादव जी, प्लीज, टाइम नहीं है सीबी यादव जी। हाँ, के नीचे से पेपर बिकता है। श्रुति जी, सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो युवाओं को विश्वास दिलाएं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का काम नहीं है कि आप आरोप प्रत्यारोप में 5 साल निकाल देंगे। जांच तो हमने भी करवाई थी, बाबूलाल कटारा 23 महीने का गया, 33 महीने का और रहा भी किया था। ये बहाना तो नहीं बना सकते ना कि भाई आप छोड़िए, आप ठीक है, ओके। 5 साल की कैप क्यों लगा दी? ठीक है, टाइम हमें इतनी इजाजत देता है। आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि ओएमआर कांड के कितने जिम्मेदार और हैं? सबसे बड़ा मगरमच्छ कब गिरफ्त में आएगा? कितने किरदार, कितनी भूमिकाएं हैं इसमें? क्योंकि वाकई अब राजस्थान की पूरे देश में अब
थू थू हो रही है। कभी पेपर लीक, कभी पेपर रद्द, कभी OMR शीट घोटाला, कभी भ्रष्टाचार। राजस्थान सिर्फ इसी में पिसता जा रहा है इसका युवा को कब नया वो दिन दिखेगा जब वो मेहनत करके जाएगा एग्जाम हॉल में और पारदर्शी तरीके से एग्जाम कंडक्ट होंगे और उसके रिजल्ट आएंगे। इसी का इंतजार है बस। इसी के साथ ही इस डिबेट में देखते रहिए न्यूज़ 18।